नमस्कार दोस्तों। यह दो चीज़ फरवरी के महीने में अपनी जेब में रखो, पूरी दुनिया तुम्हारे तलवे चाटेगी, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि फरवरी के महीने में शनि के साथ महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और पूरे 612 सालों के बाद ऐसा महासंयोग आया है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। बस आपको इस महीने की शुरुआत में ही यह दो चीज़ें अपनी जेब में रख लेना है। फिर जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज़ आपको मिल जाएगी। चाहे किसी का प्यार पाना है, चाहे किसी से शादी करनी है तो वह भी हो जाएगी। करोड़ों का धन चाहिए तो भी मिल जाएगा। कर्ज से मुक्ति हो जाएगी, गंभीर से गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। बस इस फरवरी के महीने में यह दो गुप्त चीज़ें आपको अपनी जेब में रखना है, क्योंकि इन दो चीज़ों में त्रिदेव की शक्ति है। साथियों, मुझे पता है इस साल का जनवरी का महीना आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। जो सोचा था उसका सब कुछ उल्टा रहा, लेकिन समय अभी भी हाथ से नहीं गया। अभी पूरे 11 महीने बचे हैं और यह फरवरी का महीना इतिहास बदलने वाला है। घर में तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। जिस व्यक्ति ने तुम्हें रुलाया अब वही व्यक्ति तुम्हारे तलवे चाटेगा, क्योंकि यह फरवरी का महीना तुम्हें 6 बड़ी खुशियाँ देने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। बस आज के इस वीडियो को बिल्कुल बंद कमरे में अकेले देखना, क्योंकि जो दो गुप्त चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वह किसी पड़ोसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा भी इन दो गुप्त चीज़ों को अपनी जेब में या अपने पास रखा करते थे, जिसमें उन्हें युद्ध में जीत मिलती थी, बड़े बड़े खजाने मिलते थे, बड़े बड़े किलों पर वे फतेह हासिल कर लेते थे। और अब बारी आपकी है। मुझे पता है अपने जीवन में बहुत गरीबी झेली है, बहुत कंगाली सही है, 1 रुपए के लिए भी आपको तरसना पड़ा है। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ। अब वह समय आया है जब हर चीज़ आपके कदमों में होगी। जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वहाँ वहाँ से आपको धन दौलत और सम्मान मिलने लगेगा। फरवरी का महीना तुम्हारे दुश्मनों का अंतिम महीना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम्हारे जीवन में अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया है तो वह है तुम्हारे अपनों में छुपे गद्दार। जिन लोगों ने तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रखा, जिन्होंने तुम्हें दुख के समय भी और दुख दिया, और जब तुम रो रहे थे तो इन लोगों ने तुम्हें और रुलाया। जब तुम गरीबी में थे तब भी इन लोगों ने तुम्हारा बचा कुचा धन भी छीन लिया। तुम्हारे आंसू पोंछने की बजाय इन लोगों ने तुम्हारे जख्मों को और कुरेदा। यह अपने तुम्हारे बस नाम के अपने हैं। समय समय पर इन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी को नरक बनाया है और फरवरी के महीने में स्वयं न्याय के देवता इन लोगों से बदला लेंगे। अब तुम्हारी घर में चर्चा होगी और तुम्हारे दुश्मन जलकर राख होंगे। बस आपको यह दो चीज़ें अपनी जेब में रखनी है, क्योंकि यह दो चीज़ें जिसके पास होती हैं उसे मान सम्मान भी मिलता है, उसे दुश्मनों से भी हमेशा छुटकारा मिल जाता है, उसे तंत्र मंत्रों से, काले जादू से हमेशा छुटकारा मिल जाता है। साथ ही वह जिस चीज़ की सालों से कामना करते हैं, जिस चीज़ के लिए सालों से तड़पते हैं, वह चीज़ भी उसे मिल जाती है। बस आपको भी यह दो चीज़ें अपनी जेब में रखनी है। तो आइए साथियों, जानते हैं आखिर वह कौन सी दो चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मुझे 2 बातें बताइए। साथियों, आपकी एक आदत है कि आपका जो दिल है वह बहुत ही साफ़ है। जिसे मदद चाहिए आप उसकी मदद कर देते हो, जिसने रोक कर कहा उस पर विश्वास कर लेते हो, और जो अपना नहीं होता उसके लिए भी आप अपनी जेब खोल देते हो। यही कारण है कि आपका जीवन बार बार इस मोड़ पर आता है। इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास कुछ क्यों नहीं बचता। आप हमेशा यही बात कहते हो, इतनी मेहनत के बाद भी मेरे पास क्यों नहीं बचता। क्यों मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, उनके जीवन में इतना धन, इतनी खुशियाँ, आखिर क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख, इतनी गरीबी। आप ही हमेशा सवाल करते हो। अगर करते हो तो कमेंट में मुझे बताओ। देखिए, आप कमाते हैं लेकिन संभाल नहीं पाते, और यही आदत आपको धीरे धीरे कंगाली की तरफ ढकेलती है। साथ ही दोस्तों, आप हमेशा दूसरों के लिए
खड़े हुए हैं, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए। लेकिन जब खुद पर मुसीबत आई तो आपको यह एहसास हुआ कि मैं अकेला हूँ। आपको जीवन में बार बार यह सिखाया गया है कि साथियों के जिसे आपने सबसे ज़्यादा सहारा दिया वही सबसे पहले पीठ फेर गया। यानी कि आप दोस्तों जिसको सबसे ज़्यादा सहारा देते हो वही मुंह मोड़ लेता है, वही पीठ में छुरा घोंप देता है, और यह दर्द आपको भीतर ही भीतर से तोड़ देता है। तो दोस्तों, बाहर से भले ही हंसते हो लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत तड़पते हो साथियों, और सोचते हो क्या मेरी कोई कीमत नहीं है, क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यही भावनात्मक टूटन उसकी ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास को रोक देती है। साथ ही साथियों, आपके जीवन में बहुत सारे लोग हैं, कई रिश्तेदार, कई दोस्त, कई पड़ोसी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि अगर आपके पास 100 लोग हैं तो उन 100 में से केवल 2 लोग ही आपके सच्चे अपने हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो केवल मतलब के लिए आपके पास हैं, और यही सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। इसी के कारण आप अपने जीवन में इतने उलझे हुए हो, इतने दुखों से भरे हुए हो। रोज़ कोई ना कोई आपको दुख देता आया है, रोज़ कोई ना कोई आपको जख्मों को कुदेरता आया है। आप दूसरों से उम्मीद लगाते हैं कि यह मुझसे प्रेम करेगा, यह मेरे दुख को समझेगा, लेकिन क्या होता है, कोई प्रेम नहीं करता, सब झूठा दिखावा करते हैं। और तो और कोई आपके दुख को नहीं समझता। गलत लोगों पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हो, यही तो सबसे बड़ी गलती है। लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, आपके पैसों से अपना काम बनाते हैं, आपके कीमती पैसों से भी अपना काम निकाल लेते हैं, जबकि आप तो बहुत गरीब इंसान हैं। आपको एक एक रुपए की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आपका एक एक कमाया हुआ रुपया भी छीन कर ले जाते हैं, और वक्त आने पर आपको अकेला छोड़ देते हैं। दुख में, पीड़ा में, अस्पताल में जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए तब भी आप खुद को अकेला पाते हो। तो यही तो गलती है। इसलिए आज से और इस फरवरी के महीने की शुरुआत से ही बस केवल एक नियम बना लेना, जो मेरे लिए खड़ा है मैं उसके लिए खड़ा हूँ, जिसने मेरी मदद की है मैं उसकी मदद करूँगा। बाकी मुफ्त में सेवा करना बंद कर दो, चाहे आपका सगा भाई ही क्यों ना हो। इस बात का ध्यान रखना। और अगली चीज़, यह 2 चीज़ें जब आप अपनी जेब में रखते हैं तो इनके बारे में आपको अपने घर के लोगों को भी नहीं बताना है। इस उपाय को बिल्कुल गुप्त तरीके से जब आप करेंगे तो साथियों, चमत्कार कुछ इस प्रकार होगा कि पैसा एक जगह से नहीं बल्कि 1000 जगह से आएगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि पैसा आ कहाँ से रहा है। आप उसे संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। जी, संभालना भी मुश्किल आपको हो जाएगा। इतना पैसा आने लगेगा, जहाँ से उम्मीद नहीं वहाँ से पैसा आने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब यह चीज़ आप अपनी जेब में रखो और जब इसका असर होने लग जाए तो अपने अंदर घमंड मत आने देना, क्योंकि कई लोग गलती वही करते हैं। चीज़ जेब में रखेंगे, असर होने लगेगा, पैसा आने लगेगा, खुशियाँ आने लगेंगी और घमंडी हो जाएंगे। फिर माता लक्ष्मी, देवों के देव महादेव और शनि देव और ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और फिर आपकी हालत और ज़्यादा बदलती हो सकती है। तो इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना है कि हालत बदतर हो। इसका सम्मान करना है अपने जीवन में। अगर धन आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, तो मन में घमंड नहीं आना चाहिए। अपने से बड़ों को भी सम्मान देना है, अपने से छोटों को भी सम्मान देना है। आप दुख में रह रहे हैं, तकलीफ़ में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं, आपको सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, सब कुछ आपके लिए चल जाएगा, लेकिन न जीवन में कोई दुख ना दे, कोई अपना मुंह ना मोड़ ले, कोई आपसे नफ़रत ना करे, कोई आपका शत्रु ना बन जाए। बस आपकी यही एक कामना है। आप भले ही चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन इस प्रेम के जंजाल में आप नहीं फंसना चाहते, क्योंकि दुख ही इतना है। इन चीज़ों में आपके लिए यह भरोसा बहुत टूटता आया है साथियों, और इस भरोसे ने ही आपको आज इस कगार पर ला खड़ा किया है कि आप किसी के ऊपर 1% का भी भरोसा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आप कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हमें आने वाले इस फरवरी के महीने में सबसे ज़्यादा शनिदेव की कृपा, शनिदेव इस समय
आपके ऊपर मेहरबान भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जब आप यह चीज़ अपनी जेब में, अपने पर्स में रख लेंगे तो शनि आपके ऊपर खूब धन लौटाएंगे, खूब खुशियाँ लौटाएंगे, क्योंकि यह चीज़ शनि की बेहद पसंद है। और जो व्यक्ति यह चीज़ अपने पास रखता है, शनि उसे मांगने से पहले ही दे देता है। उसकी उम्मीद से ज़्यादा शनि उसे देते हैं। जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती हो, उस व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंबार होता है, परेशानी की झड़ी होती है। और आपके जीवन में भी शनि की साढ़े साती लगी हुई है। और ऐसे में यह चीज़ आपके लिए वरदान साबित होगी। इस चीज़ से शनि की साढ़े साती का प्रकोप भी कम हो जाएगा। इस चीज़ से जो शनि आपको हमेशा परेशान करता आया है, जो शनि आपको हमेशा दुख देता आया है, वह भी कम हो जाएगा। और वही शनि आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा। वही शनि आपको सुख देगा। वही शनि आपकी हर छोटी छोटी खुशी का ध्यान रखेगा। वही शनि आपके हर छोटे छोटे काम में आपकी सहायता करेगा। आपका धन आगमन बढ़ेगा। और तो आइए, अब कौन सी है वह चीज़, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले यह कार्य किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लोग फरवरी महीने में किसी भी दिन करें, लेकिन जितनी जल्दी हो सके करना है। सबसे पहले आपको एक लोहे की छोटी सी चीज़ कील लेना है। इतनी छोटी लेना है कि आप उसे अच्छे से अपनी जेब में रख सकें या अपने पर्स में रख सकें। अब उस लोहे की छोटी सी कील को लेकर शनि मंदिर में जाना है। शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के समक्ष उस छोटी सी कील को रख दें और एक मंत्र बोलें जो आपको जपना है 11 बार या 21 बार। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। अगर समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र को 11 या 21 बार करना है। आप 21 बार जप कर लें और उस लोहे की कील में आप शनिदेव के समक्ष रख दें। और जो भी आपकी मनोकामना है आप शनिदेव से कह दें। और फिर उस लोहे की कील को मंदिर में ही अपने पर्स में रख लें या अपनी जेब में रख लें। बिल्कुल अच्छे से रखिएगा ताकि वह पूरे महीने आपकी जेब में और आपके पर्स में सही सलामत रहें। इस लोहे की कील को जब आप अपने पर्स में रखें, अपनी जेब में रखें, तो इससे शनि का साथ आपको मिल जाएगा। शनि देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, क्योंकि लोहे के ऊपर शनि का अधिकार माना गया है और यह शनि की सकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और आपको हानि से बचाता है। इस उपाय को करने से धन आना शुरू हो जाता है। धन में जो भी बाधा आ रही है, आने में जो भी रुकावट है वह दूर हो जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया को करने से पहले, इस उपाय को करने से पहले आपको एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी। करना क्या है? सबसे पहले हमें उस लोहे की कील को शुद्ध करना है। लोहे को शुद्ध कैसे करें, उस कील को शुद्ध कैसे करें, ध्यान से सुनिएगा। एक कटोरी में आपको सरसों का तेल डालना है। एक लोहे की कटोरी ले लें या स्टील की भी ले सकते हैं। उस कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें और फिर उस लोहे की कील को उस कटोरी में डुबो देना है। कम से कम 5 मिनट डुबो कर रखना है ताकि वह अच्छे से शुद्ध हो जाए। और फिर उस लोहे की कील को पोंछकर शनि मंदिर ले जाएं और फिर जो मैंने बताया वह पूरी प्रक्रिया कर लें। यह उपाय साक्षात शनिदेव को प्रसन्न करने का है। इससे साढ़े साती से भी मुक्ति मिलती है। साथियों, यह अवश्य कर लेना चाहिए। बिना डर के, बिना किसी भेदभाव से करें। और जब आप शनि मंदिर जाएं तो इतना भी ज़रूर कहें, हे शनिदेव, यदि मैंने जाने अनजाने में कोई कर्म दोष किया हो तो मुझे क्षमा करें। मेरी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। धन, शांति और स्थिरता का आशीर्वाद दीजिए। यह अवश्य करिएगा साथियों। इतना पैसा आएगा कि आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि बहुत समय के लिए अब जो उपाय बताने वाली हूँ वह रामबाण उपाय है, क्योंकि इस समय महादेव का साथ आपको मिल रहा है। इस फरवरी के महीने में शिवरात्रि भी आने वाली है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर शनि और महादेव दोनों का साथ मिल गया तो आपकी ज़िंदगी की जो नैया है वह पार हो जाएगी। लोहे की कील शनि की है और जो अब मैं बताऊँगी वह महादेव का अंश है। इन दोनों को जब आप साथ में रखेंगे तो साक्षात आपके ऊपर त्रिदेव की कृपा रहेगी। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको दोस्तों इस फरवरी के महीने में सुबह सुबह यह उपाय करना है। अच्छे से नहा लें, कपड़े पहन लें, पूरी तरह स्वच्छ हो जाएं।
इसके बाद एक पंचमुखी रुद्राक्ष लेना है। जी हाँ, एक पंचमुखी रुद्राक्ष। उस पंचमुखी रुद्राक्ष को सबसे पहले पानी से अच्छे से स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद महादेव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा सा शहद डालना है। इसके बाद वह रुद्राक्ष भी शिव जी को अर्पित कर दें। फिर शिव जी को एक बेलपत्र अर्पित करें और फिर शिव जी पर जल की धारा डालें। इसके बाद उस रुद्राक्ष को अपने पास ले लीजिए, उसे पानी से अच्छे से धो लें और फिर उस रुद्राक्ष को अपने पर्स में रख लें, या आप चाहें तो अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। जब यह दोनों चीज़ें आप अपने शरीर के नज़दीक रखेंगे तो महादेव और शनि दोनों का साथ आपको मिलेगा और इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साक्षात त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शनि सबकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी। तो यह उपाय आपको ज़रूर करना है। साथियों, अब तुम्हें तुम्हारे जीवन की बर्बादी की उस जड़ का विनाश करने का उपाय बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सूर्य देव का वह रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे जान लेने के बाद इंसान का आत्मविश्वास, उसका मान सम्मान, उसकी नौकरी, उसका व्यापार और उसके रंगों में बहता खून तक बदल जाता है। दोस्तों, सूर्यदेव केवल ग्रह नहीं है, सूर्यदेव आत्मा है, सूर्यदेव तेज है, सूर्यदेव राजा हैं। और याद रखना, जिस जातक के जीवन में सूर्य कमज़ोर होता है उसके पास धन आ भी जाए तो वह टिकता नहीं, उसके बात में वजन नहीं रहता, उसके चेहरे पर तेज नहीं रहता और लोग बिना वजह उसका अपमान करने लगते हैं। अब तुम सोच रहे होगे यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तो सुनो, क्योंकि तुम्हारा सूर्य थका हुआ है, कमज़ोर है, अपमान सहकर चुप हो गया है। आज उसी सूर्य को मैं फिर से जगा रहा हूँ। अब दोस्तों, ध्यान से सुनना, यह उपाय हल्का नहीं है। यह उपाय अगर सही किया गया तो सूर्यदेव इंसान को ज़मीन से उठाकर आसमान पर बैठा देते हैं। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए जेब में क्या रखना है। ध्यान से सुने। शुद्ध तांबे का एक छोटा सा सिक्का, बहुत बड़ा नहीं, बस इतना कि जेब में आ जाए। ध्यान रखना, तांबा नकली नहीं होना चाहिए क्योंकि सूर्यदेव को नकली चीज़ से घोर घृणा है। अब प्रक्रिया सुनो। यह काम करना है रविवार की सुबह सूर्योदय से पहले तुम उठना, मुंह धोना, दांत साफ करना और बिना किसी से बोले सीधे पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना। अब अपने सामने एक तांबे का लोटा रखो, उसमें साफ जल भरो, जल में डालो एक चुटकी लाल चंदन, एक फूल की 2 पंखुड़ियाँ और अगर संभव हो तो थोड़ा सा गुड़। अब जब सूरज की पहली किरण तुम्हारे चेहरे पर पड़े उसी क्षण दोनों हाथों से लोटा उठाकर सूर्य को अर्घ्य देना। और अर्घ्य देते समय कोई भारी मंत्र नहीं बोलना, बस यह बोलना, हे सूर्य नारायण, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरा तेज खो गया है, मुझे मेरा सम्मान वापस दे दो। बस इतना आप अर्घ्य देने के सब बाद वही तांबे का सिक्का अपने दाहिने हाथ में लो और आंखें बंद करो और बोलो, हे सूर्यदेव, इस सिक्के में अपना तेज भर दीजिए। अब उस सिक्के को लाल कपड़े में लपेटो और उसे अपनी दाहिनी जेब में रख लो। अब सुनो पुत्र, यह बहुत ज़रूरी बात है, उस सिक्के को किसी को दिखाना नहीं है, किसी से कहना नहीं है और ना भी ही बार बार निकाल कर देखना है। अब नियम सुनो, यह उपाय 11 रविवार तक चलेगा। इन 11 रविवारों में तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। रविवार को किसी का अपमान नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और पिता, गुरु का या बॉस से उलझना नहीं है। अगर भूल से भी इनमें से कुछ किया तो सूर्य तुरंत रूठ जाते हैं। अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब सूर्य प्रसन्न होने लगते हैं तो जीवन में क्या क्या बदलता है। सबसे पहले इंसान के भीतर डर कम होने लगता है, फिर आवाज़ में असर आने लगता है, फिर लोग बिना वजह तुम्हारी बात मानने लगते हैं, नौकरी में बॉस का व्यवहार बदलता है, व्यापार में कस्टमर अपने आप बढ़ने लगते हैं और जो सबसे बड़ी बात है, पुत्र सूर्य के जागते ही भाग्य भी जागने लगता है।
अब एक गुप्त बात सुनो, अगर किसी व्यक्ति को बार बार अपमान सहना पड़ता है, बार बार मेहनत के बाद भी नाम नहीं मिलता, तो समझ लेना उसका सूर्य रो रहा है। और जब सूर्य रोता है तो इंसान चाहे जितना पढ़ ले, जितनी मेहनत कर ले, वह पीछे ही रह जाता है। इसलिए यह उपाय गरीबी से ज़्यादा अपमान और रुकावट तोड़ने का है। अब अंतिम चेतावनी सुन लो, यह उपाय करने के बाद अगर तुम्हें 11 रविवार में किसी गरीब को कुछ भी दान करने का मौका मिले तो उसे टालना मत, क्योंकि सूर्य देव दान और सम्मान से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, अगर यह 11 रविवार पूरे हो जाएं तो 12वें रविवार वह तांबे का सिक्का किसी बहते जल में श्रद्धा से प्रवाहित कर देना और उस दिन पीछे मुड़कर मत देखना। अब मैं अंतिम वाक्य बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिस इंसान का सूर्य जाग गया उसे कोई दबा नहीं सकता, उसे कोई नीचा नहीं दिखा सकता और उसका भाग्य खुद चलकर उसके दरवाजे पर आता है। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि यह वाणी तुम्हारे लिए ही थी, तो समझ लेना सूर्य देव ने पहली किरण तुम्हारे लिए ही भेजी है। अगर चाहो तो अगली बार मैं बताऊं सूर्य के लिए खाने पीने का गुप्त नियम, सूर्य दोष की सबसे बड़ी गलती और वह एक काम जिससे सूर्य रातों रात तेज दे देता है। बस कह देना, इस फरवरी के पिछले महीने अगर कोई बात आपको समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। जब इस उपाय को करें, किसी प्रकार का लालच न हो कि यह उपाय करने में तो मुझे धन मिलेगा, यह होगा नहीं। स्वार्थ भाव से उपाय करें, निस्वार्थ भाव से, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मन में किसी के प्रति दुष्प्रभाव नहीं रखना है, कोई दुष्प्रभाव नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा।